नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। मैं हूं मुकेश कुमार और अभी हम हैं माझागढ़ प्रखंड के गौसिया में और हम लोग यहां पर सहलादपुर के पास जो ढाला है वहां से हम लोग नाव पकड़ा है और नाव पर देखें कि छोटी सी नाव है, यहाँ पर साइकिल भी है और कुछ लोग खड़े हैं। और बाढ़ का आलम यह है कि ऊपर बारिश हो रही है और नीचे जो है लोग नाव से ही जाने को मजबूर हैं। यहाँ देखिए एक दूर एक नाव दिखाई दे रही है और इसी बारिश में लोग जो है अपने घरों से पलायन कर रहे हैं, क्योंकि वाल्मीकि नगर बराज से जो 5,76,000 पानी छोड़ा गया था, उस पानी का बहाव जो है गोपालगंज में हो रहा है। और यहाँ पर देखेंगे कि माझागढ़ का जो ये गौसिया पंचायत है और भी कई पंचायत है, निमुया पंचायत है, तो इस पंचायतों की जो गन्ने की जो फसल है पूरी तरह से पानी में डूब गई है। और गन्ने की जो फसल करीब जिनकी जो ऊंचाई जो तो 5 से 6 फीट थी, अब वो मुश्किल से 1 फीट दिखाई दे रही है। मतलब ये है कि जो गंडक का जो जल स्तर है उसका तेजी से फैलाव हो रहा है गाँवों की तरफ और कई गांव हैं उनका जिला मुख्यालय संपर्क टूट गया है। आप देखेंगे कि हर तरफ से पानी पानी ही दिखाई दे रहा है और नाव ही एकमात्र सहारा है। सबसे विडंबना की बात यह है कि गोपालगंज जिला प्रशासन के द्वारा नाव की वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई है। और जो यहाँ के पूर्व मुखिया हैं, मुखिया प्रतिनिधि हैं, वो बताते हैं कि जब तक इस इलाके को बाढ़ प्रभावित घोषित नहीं किया जाता तब तक जो है नाव की व्यवस्था नहीं की जाती है। और अगर कोई नाव चलाता भी है सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, तो फिर उनको भुगतान भी नहीं होता है। और देखें कि हम भी नाव पर बैठे हुए हैं और इस नाव पर बारिश की वजह से लोग जो है भीग कर अपने गाँव में जा रहे हैं, प्लान करने को मजबूर हैं। और हमने भी जो है ये जो एक बोरा लिया हुआ है, चूंकि हमारे पास छाता नहीं था, तो हमने इस बोरे से ही अपने इस माइक को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, साथ में हम खुद भीगने से बचा रहे हैं। और हम बात करते हैं कुछ जो स्थानीय लोग जो बैठे हुए हैं यहाँ पर, उनसे जाने का प्रयास करेंगे कि अभी बाढ़ की क्या स्थिति है। मुखिया जी, अभी जो पानी का जो बहाव है कितना डिस्चार्ज होगा अभी और अभी क्या चल रहा है, कितना एरिया जो है प्रभावित हुआ है बाढ़ से? विगत 28 सितंबर को रात्रि में करीब 9 बजे जो अंतिम डिस्चार्ज था, मैक्सिमम डिस्चार्ज जो 567 कहा जा रहा है, 547, उसका पानी अभी भी बढ़ रहा है। आज 30 तारीख है और लगभग समय 12 बजने को है और अभी भी पानी बढ़ ही रहा है। उम्मीद है कि शाम तक पानी बढ़ेगा। मैक्सिमम डिस्चार्ज जो है वो शाम तक उसका असर रहेगा, उसके बाद से पानी कम होगा। लेकिन सुनने में ऐसा आ रहा है कि गंगा नदी में भी पानी का बहाव हो रहा है और उसमें भी पानी है, तो पानी घटने में बहुत समय लग जाएगा। और इस बारे लोगों को उम्मीद नहीं थी, चूँकि सीजन ऑफ हो रहा था, लेकिन अचानक बाढ़ आने के कारण लोगों के साथ बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है। तो ये माझागढ़ प्रखंड के कितने पंचायत जो प्रभावित होंगे, जो प्रभावित होंगे बाढ़ से? माझागढ़ प्रखंड के 4 पंचायतें हैं, जिसमें निमुया पंचायत पूर्णतः बाढ़ प्रभावित है। प्रत्येक वार्ड उसमें पानी में डूबा हुआ है और गौसिया का आंशिक भाग, भैंसही और पुरैना पंचायत के आंशिक भाग प्रभावित हैं। गौसिया पंचायत का वार्ड नंबर 13 और 14 पूर्णतः प्रभावित है। सभी के घरों में पानी घुस गया है। तो आकलन अभी चल रहे हैं, हम लोग खुद आकलन करेंगे, हम लोग अपने स्तर से देखेंगे। प्रशासन को भी चाहिए कि जल्द से जल्द बाढ़ घोषित करें। और नाव की व्यवस्था नहीं की गई? नाव की व्यवस्था नहीं की, स्थानीय तौर पर व्यवस्था करके नाव का परिचालन किया जा रहा है, क्योंकि बाढ़ जब तक घोषित नहीं किया जाता है सरकारी स्तर, तब तक कोई सुविधा लोगों को प्रदान नहीं होती है। देखिए, लोग बता रहे हैं कि जब तक बाढ़ घोषित नहीं होगा तब तक जो है नाव की व्यवस्था नहीं की जाती है और स्थानीय स्तर पर जो नाव की व्यवस्था की गई है इसका भुगतान नहीं होता है। तो हम आपको दिखाना चाह रहे थे कि कैसे बाढ़ जो प्रभावित जो इलाका है, इसमें जो बाढ़ प्रभावित जो लोग हैं, कैसे किन परिस्थितियों में रहने को विवश हैं। देखिए, ऊपर बारिश हो रही है और नीचे नाव ही एकमात्र सहारा है यहाँ आवागमन के लिए। उन्हें जिला मुख्यालय जाना हो, प्रखंड मुख्यालय जाना हो या फिर हॉस्पिटल में जाना हो, तो ऐसे में उनको नाव ही जो है उसे परिचालन करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है कि रात को 6 बजे, शाम के 7 बजे के बाद जब अंधेरा हो जाएगा, तब वैसे में किसी की तबीयत खराब होती है तो फिर वो कैसे जो है इलाज के लिए जाएंगे। मतलब ये है कि गोपालगंज में जैसे जैसे बाढ़ का पानी बढ़ रहा है, लोगों की परेशानी भी बढ़ रही है। और हम भी इसी तरह से जो है अपने जो है इस नाव पर बैठकर हम बाढ़ प्रभावित इलाके में जा रहे हैं, लोगों से बात करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे और उनकी समस्याओं को हम प्रशासन तक रखेंगे, ताकि उन्हें जो प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से जो हर संभव सहायता मिल सके। आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स, मैं हूँ मुकेश कुमार।